कभी आपने सोचा है जी कि हमने अपने बच्चों को सब कुछ सिखा दिया है, जैसे कि टेबल मैनर्स, दुआ, स्कूल डिसिप्लिन, किसी से किस तरह बात करनी है, पर उन्होंने हमसे एक चीज़ खुद ब खुद ही सीख ली है और चाहते भी नहीं थे हम कि वो हमसे सीखें, और हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो हमसे सीखेंगे। पता नहीं क्यों हर एक के साथ ये होता है, लेकिन अगले लोग फिर भी उससे कोई नसीहत नहीं पकड़ते। अच्छा, वो क्या है? वो है जी आपका लहजा, आपकी टोन। हुई ना हैरानगी? ऐसे ही होती है हैरानगी। ज़रा सोचिए कि हमसे जो बच्चे हमारी ज़ुबान में बात करते हैं, वो एक्चुअली वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे, वो रूड नहीं हो रहे, वो वही लहजा यूज़ कर रहे हैं, वो वही टोन यूज़ कर रहे हैं जो हमने उनके साथ कभी बेध्यानी में, कभी फ्रस्ट्रेशन में, कभी बस गुस्से में, बस कामों से थक हार के बोल दी। वो आज वही टोन, वही लहजा हमें वापस कर रहे हैं, और हम बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि बच्चा बेचारा पता नहीं कैसे बदतमीज़ हो गया है, बाहर जाता है तो बदतमीज़ हो गया है। कैन यू इमेजिन कि ये बदतमीज़ी उनको हमने खुद सिखाई है। मैं जानती हूँ, जब अपना ही बच्चा रूड टोन में जवाब देता है ना, तो दिल के अंदर कुछ टूट सा जाता है। ऐसे लगता है हमारा सब कुछ ज़ाया गया, हमारी परवरिश, हमारा टाइम, हमारे मैनर्स, हमारा आज तक का जो भी हमने उनके साथ स्पेंड किया, वो सब ज़ाया गया। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये उनकी बदतमीज़ी का सिग्नल नहीं होता। वो ऐसा नहीं कर रहे, वो उनको नहीं पता ये बदतमीज़ी है, ये उनका हेल्प मी का सिग्नल होता है। उन्हें पता है कि जब मामा परेशान होती हैं तो वो भी हंसी चीखती हैं, तो वो अगर अंदर से परेशान है तो वो भी चीख रहे हैं, वो भी आपसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखा है ऐसा करते हुए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 बहुत ही प्यारे से तरीके, जिनसे आप अपने टीनेजर्स के रूड बिहेवियर को समझकर उसका रूट कॉज हील कर सकती हैं, बिना डांटे, बिना डिस्टेंस क्रिएट किए। ज़रूरी नहीं कि आप उनके साथ एक वक्फा करें या उनको कह दें कि जी हमसे बात नहीं करनी। सब कुछ ठीक तरीके से चलाते हुए आप अपने बच्चों को कैसे राह रास्त पर ला सकते हैं। चलिए जी मिलकर समझते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को रूड वर्ड्स के पीछे छुपी दर्द और कन्फ्यूजन को प्यार से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं हमेरा इमरान और आप मेरा ब्लॉग चैनल देख रहे हैं। आपके साथ यहाँ पर मैंने शेयर किया बच्चे किस तरह मेरे साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो घर के काम है, चाहे वो कोई भी है, खाना पीना है, बात करना है, हमने बैठ के बात करनी होती है जी। एक टाइम होता है कि हमने आपस में गॉसिप्स करनी होती हैं। तो यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं कुछ रूटीन, और आज आपके साथ साग की रेसिपी भी शेयर की। ये भी मैंने अपने बच्चे को बना कर दिया। ये आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। उसने मुझे कहा था जी उसको चलते हैं जी विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम अपने व्लॉग की तरफ। नंबर 1, पहले उनकी ज़िंदगी समझिए, सिर्फ उनकी बातों को नहीं। जब हमारा बच्चा रूड होता है ना, हम फ़ौरन से रिएक्ट कर देते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे यूँ बात करने की। लेकिन असल में वो रूड नहीं, कंफ्यूज्ड होता है, परेशान होता है। वो टीन एज में हार्मोन्स, इमोशंस सब चेंज हो रहे होते हैं, और ये जब चेंज होते हैं तो उससे एक आंधी सी अंदर बन जाती है बच्चे के, जो आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। तो इसकी बजाय कि आप उनके साथ एक धक्का कह लें कि ज़ोरदार रिएक्शन देकर उनको मतलब ट्रीट करें, इसकी बजाय आप उनको आराम से पूछें, बेटा तुम्हारा दिन कैसा गया। उनके वर्ड्स नहीं, उनका मूड समझने की कोशिश कीजिए। छोटी सी एक टिप है जी कि समटाइम्स लिसनिंग 5 मिनट्स विदाउट जजमेंट कैन फिक्स व्हाट शाउटिंग कांट इन 5 ईयर्स। आपको भी पता है कि जो 5 मिनट की प्यार से बच्चे को विदाउट एनी जजमेंट, कोई भी उसको आगे से आपने नहीं बात करनी, बस उसको सुनिए, तो आपका चीखने चिल्लाने का 5 साल भी चीखने चिल्लाने से वो काम नहीं बनेगा। नंबर 2, मिरर डोंट मैग्नीफाई। आप बिहेवियर को रिफ्लेक्ट मत कीजिए। अगर वो आपके साथ बुरे तरीके से बात कर रहा है तो आप उसको सेम वही बिहेवियर नहीं दिखाएं। अगर बच्चा रूड बोले और हम उसी टोन में जवाब दें तो फायर ही मिलती है। जाहिर है आप एक आग लगी हुई है वहाँ पे अपनी भी आग लगा दोगे तो वो ज़्यादा ही भड़केगी। आप सुकून रहें, आप पुरसुकून रहें। तो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता रिएक्ट कैसे करे।
बच्चों को टाइम के साथ समझ आता है कि अम्मी गुस्सा नहीं होती, वो समझती हैं। यही सुकून, यही कामनेस उनके बिहेवियर को नेचुरली सॉफ्टन करती है। जैसे कि आप उन्हें कहने की कोशिश करें, बेटा मुझे तुम्हारा टोन अच्छा नहीं लगा, मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना पसंद नहीं आया, जब तुम रेडी हो बात करने के लिए मैं यहीं हूँ। सिंपल, लविंग बट फर्म। नंबर 3, रिस्पेक्ट को फोर्स नहीं, मॉडल करके सिखाएं। बच्चे हमसे सीखते हैं, लेक्चर से नहीं, ऑब्जर्वेशन से। वो हमें देख रहे होते हैं। अगर वो देखते हैं कि आप अपने हस्बैंड, हाउस हेल्पर या शॉपकीपर से रिस्पेक्ट के साथ बात करती हैं, या किसी बड़े के साथ भी इज़्ज़त से बात करती हैं, तो वो सबकॉन्शियसली, मतलब कि उसका ध्यान भी नहीं होगा, लेकिन वो उसे कॉपी करता है। कॉपी कैट होते हैं बच्चे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम्हें तमीज़ सीखनी चाहिए, उसको करके दिखाइए। देखो बेटा, जब तुम रिस्पेक्टफुली बात करते हो ना, तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट स्पेक्ट्स क्वाइटली। जैसे खुशबू फैलती है, वैसे ही इज़्ज़त को भी फैलाओ, खुद दिखाओ उसको। नंबर 4, लेबल मत लगाइए। बदतमीज़, ज़िद्दी, नालायक, हर धर्म, ये वर्ड्स उनके दिमाग में चिपक जाते हैं, फिर वो वही बन जाते हैं जो हम उन्हें कह देते हैं। जैसे कि अगर आपको मैंने पहले भी ये बात बताई है कि दिमाग में बच्चे की बात बिठानी है, तो उसको वैसे कहते रहो। वो ना चाहते हुए भी वैसा करेगा। उनकी एक अच्छी क्वालिटी को हाईलाइट करके समझाओ। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें बस अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखना है। याद रखिए, जब आप बच्चे में पोटेंशियल देखती हैं, वो भी खुद पे बिलीव करना शुरू कर देता है। नंबर 5, सेफ स्पेस बनाइए जहां वो खुलकर बात कर सके। टीनेज बच्चे जब रूड होते हैं, जब उन्हें लगता है कि घर में उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है, उन्हें स्पेस चाहिए, एक जगह जहां वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस कर सके बिना किसी डर के। आप कह सकती हैं, मैं तुम्हारी हर बात से एग्री नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें सुनूंगी ज़रूर। ये जो सेंटेंस है ना, उनके लिए इमोशनल सेफ्टी ब्लैंकेट बन जाता है। उनको पता होता है कि मामा हर बात को एग्री नहीं कर रही, लेकिन सुनेंगी तो सही ना। और याद रखें, हर रूड वर्ड के पीछे एक दर्द छुपा होता है, उसकी एक वजह होती है कि वो रूड क्यों है। नंबर 6, उनके साथ फन टाइम ज़रूर रखें। सिर्फ डिसिप्लिन्स और रूल्स से रिलेशनशिप बोरिंग हो जाता है। एक वो फौजी वाला सीन हो जाता है, वो नहीं करना। इजी रखना है बच्चों को। कभी कोई ड्रामा, वॉक या उनकी पसंद का कोई स्नैक मिलकर एंजॉय कीजिए। जब रिलेशनशिप सॉफ्ट होती है, बिहेवियर नेचुरली बेटर हो जाता है। छोटा सा मशवरा जी, एक हफ्ते में एक नो लेक्चर डे रखिए। सिर्फ मस्ती और बॉन्डिंग का टाइम सैटरडे का दिन हो सकता है। नंबर 7, दुआ और पेशेंस, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स। किसी भी माँ के पास सबसे पावरफुल वेपन होता है, दुआ और सब्र। टीनेज एक टेम्पररी फेज़ है, लेकिन आपका प्यार परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाला है। रोज़ इनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, समझ दे, अकल दे और आपको सब्र दे। और याद रखिए, आप फेल नहीं हो रही हैं, आप ग्रो कर रही हैं उनके साथ। देखिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, रूड बच्चे बुरा नहीं होते, वो बस समझना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स मैटर करती हैं। अगर हम उन्हें प्यार और पेशेंस से गाइड करें, तो वो खुद अपना बिहेवियर पर काम करते हैं। मैं जानती हूँ कभी कभी थकन होती है, दिल रोता है, लेकिन याद रखिए, आप एक माँ हैं और माँ के जज्बात सबसे ज़्यादा असर करते हैं। तो कमेंट में लिखिए, आपके घर में किस चीज़ से बच्चे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। मैं ज़रूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन भी शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं एक दूसरी माँ के साथ। एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट नज़र आएगी। और बच्चे ग्रो कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए।
तो मैंने यहाँ पर जी साग चावल बनाए थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी फुल चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूँगी। ये देसी घी भी मैंने घर पे बनाया हुआ था और माशाल्लाह से अच्छा हो गया, बनाया हुआ था तो काम आ गया। रज रज के खाया देसी घी डाल के, एक बार नहीं ये 2 बार साग खाया, बहुत मज़ा आया। और मज़े की बात ये है कि बच्चों को बहुत पसंद आया, माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। जब बच्चे हमारे साथ हमारी पसंद की चीज़ें मिलकर खाते हैं ना, तो लेवल जो खुशी का है वो और ही हो जाता है। ऐसे लगता है हमारी मेहनत वसूल हो गई है। बहुत मज़ेदार आसान सी रेसिपी है ये साग की, जिसमें सिर्फ मैंने 3 किलो साग डाला था, 1.5 किलो पालक डाली थी और आधा किलो बाथूदा। उसके अंदर 1 मुट्ठी हरी मिर्चें थीं। इसको बस हमने जी धो के पकने के लिए छोड़ दिया, नमक डालने हस्बे ज़ायक़ा। उसके बाद आपने इसको पका लेना चूल्हे के ऊपर तकरीबन 1.5 घंटा। पकाने के बाद आपने इसको थोड़ा घोटा लगाना है। घोटा लगाने के बाद आप इसको थोड़ा ग्राइंड कर लें। उसके बाद आपने इसमें हल्दी और लाल मिर्च डालनी है। लाल मिर्च डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको ऑयल में थोड़ा सा प्याज फ्राई करना है, उसमें लहसुन अदरक का तड़का लगाना है और उसमें घी जितना हो सके रज के डालना है। इसमें घी और चाहिए आपका टाइम, तो बनेगा साग मज़ेदार आपके सामने है। क्योंकि मुझे वो टाइम याद है जब इंतज़ार होता था सर्दियाँ आ गई हैं, बस कहीं से साग आ जाए और हम मज़े ले लेके खाएं। लेकिन अब जी कितना को आएगा, माशाल्लाह फैमिली है तो अपना बनाओ, रज रज के खाओ। आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। बहुत इजी रेसिपी है। जिनको साग बनाना कोई बहुत बड़ी महारत लगता है, अब उनके लिए बड़ी कोई आसान चीज़ हो गई है। और जब मैं बना सकती हूँ तो फिर मेरी सब बहनें बना सकती हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।